नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अनंत चतुर्दशी की एक और कथा लेकर आई हूँ। यह मेरी अनंत चतुर्दशी की कथा का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने अनंत चतुर्दशी की कथा के 2 वीडियो अपने चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आइए देखिए अनंत चतुर्दशी की कथा। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि गणों, ध्यान पूर्ण होकर अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्म्य का पूर्ण वृत्तांत सुनो। एक समय गंगा जी के निकट राजा युधिष्ठिर जरासंध के वध के लिए राष्ट्रीय यज्ञ करने लगे। वहां युधिष्ठिर ने कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन आदि के साथ बहुत प्रकार के रत्नों को लगाकर यज्ञ स्थान को तैयार किया। मोती के समान प्रकाशित कांति वाला, इंद्र भवन के समान शोभायमान यज्ञशाला को देखकर युधिष्ठिर ने यज्ञ के निमित्त संपूर्ण पृथ्वीपतियों को बुलाया। उस समय गांधारी का पुत्र कुरु के वंश में उत्पन्न शोभायमान दुर्योधन यज्ञशाला में आया। वह जल से भरा हुआ आंगन देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चलने लगा, तो उसे ऐसा करते देख द्रौपदी और वहां उपस्थित सभी वीरांगनाओं ने हंसी ठट्ठा किया। तब तो सभी लोगों ने भी उसका उपहास किया। तब राजा दुर्योधन महाक्रोध से भरा हुआ शकुनी मामा के साथ हस्तिनापुर लौटने लगा। उसी समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, महाक्रोध को त्याग, अभी आपको बहुत से कार्य करने हैं। जुआ खेलने से तुम उनके राज्य को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन बोला, ठीक है। ऐसा कहकर वह पुनः यज्ञशाला में पहुंचा। जब सभी पधारे हुए राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने नगर को जाने लगे, तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाकर जुआ खेलने का निमंत्रण दिया, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। और युधिष्ठिर भीम, अर्जुन को साथ जाकर हस्तिनापुर जाकर जुआ खेलने लगा। वहां पर दुर्योधन और शकुनी मामा ने कपट से उनका राज्य हड़प लिया। जुए में हारे संपूर्ण पांडुपुत्र दुख से परिपूर्ण होकर वन में घूमने लगे। यह वृत्तांत सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने वन को गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुख से दुर्बल पांडु के पुत्रों ने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, भाइयों के सहित मैं महादुख को प्राप्त हूँ। कृपया आप इस दुख को छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। कौन सा व्रत या देवता का पूजन करें जिससे हम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकें। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों तथा स्त्रियों के संपूर्ण पाप हरने वाला, सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला यह दिव्य अनंत जी का व्रत है, उसको मैं कहता हूँ। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, यह अनंत कौन है? क्या शेषनाग है? अथवा क्या तक्षक सर्प को अनंत कहा जाता है? अथवा परमात्मा या परम ब्रह्म को? हे केशव, कौन यह अनंत है? कृपा करके हमारे समक्ष यथार्थ में कहो। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत यह मैं हूँ। सूर्यादि ग्रह और आत्मा और जो काल कहा जाता है, यह सब हमारा ही रूप जानो। अर्ध घड़ी का, एक घड़ी का, दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, युग और शरीर, यह सब काल कहलाता है। जो यह काल मैंने तुम्हारे निमित्त बतलाया, वही अनंत नाम से जाना जाता है। वही काल रूप अनंत में कृष्ण रूप अवतार धारण कर पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए वसुदेव के वंश में उत्पन्न मुझको तुम जानो। नहीं है आदि मध्य और नाश जिसका, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर तथा संसार रूप महाकाल, सृष्टि नाश करता इत्यादि रूपों को मैंने ज्ञान के लिए अर्जुन को दिखलाया है। हे युधिष्ठिर, योगियों को ध्यान करने योग्य और संसार का रूप तथा अनंत जिसमें चतुर्दिश इंद्र रहते हैं, ऐसे रूप को अर्जुन ने देखा है। अष्ट वसु, द्वादश सूर्य, एकादश रूप और नारदादि सप्तऋषि तथा समुद्र और विंध्याचल पर्वत, गंगा आदि नदियां, वृक्ष, नक्षत्र, दसों दिशाएं, भूमि, पाताल, भूलोक, भुवनलोक इत्यादि सब उस विश्व रूप में है, जिसे अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। इसमें संशय मत जानो। यह सुन युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, किसने आदि में किया और किसने इस व्रत को मृत्युलोक में प्रकाशित किया?
इसे मेरे प्रति विस्तार पूर्वक संपूर्ण वृत्तांत को बताइए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व सतयुग में विशिष्ट गोत्र से उत्पन्न सुमंतु नामक द्विज हुए। वह सुमंतु अच्छे रूप वाली अंगुजा ऋषि की कन्या को, जिसका नाम दीक्षा था, उसके संग वेदोक्त विधि से विवाह कर अपने घर ले आए। थोड़ा समय बीतने पर उस दीक्षा के अनंत लक्षण वाली कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने शीला रखा। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह शीला की माता दीक्षा एक बार ज्वर से दुखित हो नदी के तट पर गई और वहीं वे स्वर्ग को सिधार गई और वैकुंठ को चली गई। उनके अनंतर सुमंतु ने धर्म पुरुष की कन्या ककर्षा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया, जिसका दुष्ट स्वभाव और महाक्रोध वाली तथा दिन प्रतिदिन झगड़ा करने वाली थी। अब सुमंतु द्विज की कन्या शीला अपने घर की दीवारों और खंभों पर नीले, पीले, लाल इत्यादि रंगों से चित्र विचित्र स्वास्तिक, शंख, कमल आदि बारंबार बनाया करती। ऐसे ही कार्य करने में बहुत समय व्यतीत हो जाता। इसी प्रकार गृह कार्य करने में भी वह निपुण हो गई। अब तो शीला चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगी और स्त्रियों के यौवन चिन्ह भी उससे युक्त हुई। तब सुमंतु को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसी समय वेद जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में उत्तम कौंडिन्य ऋषि आए और बोले, हे सुमंतु, तुम्हारी कन्या जो रूप लावण्य से युक्त है, उस शीला को मैं मांगता हूँ। तब तो सुमंतु ने शुभ दिन में द्विजों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, गृह सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार उनका विवाह किया गया और उस विवाह समय में स्त्रियों ने मंगल गान गाए। ब्राह्मण स्वस्ति के वचन कहने लगे। बंदीजन कहते हैं आपकी जय हो। इस प्रकार सुमंतु विवाह कर्म से निवृत्त होकर अपनी पत्नी कर्कशा से बोले, हे भार्या, दामाद को कुछ द्रव्यादि पदार्थ संतोष के लिए देना चाहिए। ऐसे वचन सुन के कर्कशा क्रोध करके संपूर्ण पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित करके सुमंतु से बोली, घर में धन आदि पदार्थ नहीं है, आपको विश्वास नहीं हो तो देख लो। सुमंतु यह सुनकर महा दुखित हुआ। अब तो कर्कशा ने मार्ग में भोजन के लिए पदार्थ बना दिए और कहा, हे जमाता, अपने घर को जाओ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि कौंडिन्य ऋषि युवावस्था वाली शीला को बैलगाड़ी में बिठाकर मार्ग में धीरे धीरे चल दिए। मार्ग में कौंडिन्य ऋषि ने बहती हुई पुण्य स्वरूपा यमुना नदी को देखा तो उसके किनारे नित्य कर्म के लिए ठहर गए। तब शीला ने लाल वस्त्रों को धारण किए हुए बहुत सी स्त्रियों को भगवान विष्णु का पूजन करते हुए देखा। तो वहां जाकर उन स्त्रियों से पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? आज कौन सा व्रत है? तब स्त्रियों ने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। इस व्रत में भगवान अनंत अर्थात भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसे वचनों को सुनकर शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। तब स्त्रियों से उसने पूछा कि इस व्रत को करने का क्या विधान और क्या दान है? तो स्त्रियों ने शीला को बताया, अच्छे अन्न का प्रस्थ, जिसे लोक भाषा में पूप या रोट कहते हैं। रोट एक मोटी रोटी होती है जिसका यानी आज अनंत चतुर्दशी के दिन भोग लगाया जाता है। पुरुष सदस्य के लिए एक सेर लेकर बनावे, उस पूप के 2 भाग करें, आधा भाग ब्राह्मण को दे दे और आधे भाग से आप भोजन करें। यथाशक्ति दक्षिणा देवें। कुश का शेषनाग बनाकर वंश के पात्र में रखकर और नदी किनारे भगवान अनंत की पूजा करनी चाहिए। अनंत सूत्र को बांधते समय यह मंत्र पढ़ें, हे अनंत, मैं इस संसार रूपी महासागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार करो, इसीलिए आपको मेरा नमस्कार है। अनंत सूत्र बांधकर अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान अनंत नारायण का ध्यान करें। पूजा के पश्चात भोजन करें। स्त्रियां कहती है कि हे शीले, अब तुम अपने ग्रह को जाओ। और अब इसी कथा को श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से आगे वर्णन करते हैं। हे युधिष्ठिर, उस शीला ने आनंदित होकर इस व्रत को किया। हाथ में डोरा बांधकर माता जी ने जो भोजन बांधकर दिया था उसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दिया, शेष आधे भाग में से स्वयं ने भोजन किया। फिर आनंदित होकर अपने पति कौंडिन्य ऋषि के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को आ गई। उसी समय से शीला को व्रत के प्रभाव
का दिखाई दिया। उस अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में गोधन, धन धान्य तथा लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। वह शिला माणिक्य, सुवर्ण और मोतियों के हारों से विभूषित हुई। देवताओं की स्त्रियों के समान उसे सम्मान मिलने लगा और धन पुत्र आदि से युक्त होकर वह सावित्री के समान पतिव्रता हो गई। एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने शीला के हाथ में बंधा डोरा देखा और शंका करके उससे पूछा, हे शीले, मेरे को वश में करने के लिए तूने इस डोरे को बांधा है, सत्य कह। यह वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मनुष्य अष्ट सिद्धि नवनिधि संपदाओं को प्राप्त करते हैं, ऐसे अनंत भगवान के डोरे को मैंने बांधा है। शीला के इतना कहने पर भी लक्ष्मी के मत से उन्मत्त कौंडिन्य ऋषि के अनंत के उस डोरे को तोड़कर जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने हाय हाय करके उस डोरे को अग्नि में से निकालकर दूध में डाल दिया। तब कौंडिन्य ऋषि के ऐसे कर्मों से संपूर्ण ऐश्वर्य का नाश हो गया और वहां दरिद्रता ने वास कर लिया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अपने बंधु वर्गों से नित्य प्रति उनका झगड़ा होने लगा, उनके साथ कोई वार्ता नहीं करता था। तब वे शरीर से भी क्रश और मन से भी अति ग्लानि को प्राप्त हुए। वे परम दुखी कौंडिन्य ऋषि शीला से बोले, मुझे एकाएक शोक का कारण उपस्थित क्यों हुआ? पति के ऐसे वचनों को सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने अनंत के डोरे को आक्षेप कर अग्नि में डाल दिया, उसके पाप का यही फल है। शीला के ऐसे वचनों को सुनकर कौंडिन्य ऋषि मन में दुख से दुखित हो तप के लिए अनंत देवों का ध्यान करके वन को गए। वन में वायु भक्षण करके उस अनंत को खोजने लगे जिससे अपना खोया हुआ सब कुछ प्राप्त कर सके। उस अनंत भगवान को खोजते हुए उन्हें वन में आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर किसी पक्षी ने निवास नहीं किया था। उसके फलों में भी बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। तब ऋषि ने आम के वृक्ष से पूछा, हे महातरो, क्या तूने कहीं अनंत को देखा है? आम के वृक्ष ने कहा, मैंने कहीं भी अनंत को नहीं देखा। तो वे दुखित होकर आगे को चले। वहां बछड़े सहित गाय को देखा। उससे पूछा, हे धेनु, क्या तुमने अनंत को देखा है? तब गोमाता बोली, नहीं, मैंने अनंत को नहीं देखा। फिर वो आगे बढ़े तो घास चरते हुए बैल को देखा। उससे पूछा, हे गोस्वामी, क्या तूने अनंत को देखा है? तब बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि और आगे बढ़े तो कमल, कुमुदनी, भ्रमर, हंस, सारस, बगला, चकवा, चकवी सभी पक्षियों के गुणों से युक्त लहरों से किलोल करते हुए पुष्पकर्णी को देखा। तो उससे पूछा, क्या आपने अनंत को देखा है? इसी प्रकार उन्होंने गंधर्व और हस्ती को भी देखकर पूछा, क्या आपने अनंत को देखा है? सब ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने अनंत को नहीं देखा, जिससे उनकी आशा नष्ट हो गई। तब वे विकल होकर गर्म श्वास को छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और संकल्प किया कि मैं प्राणों को त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, जब मरने के निमित्त संकल्प किया तब कृपा सिंधु भगवान श्री हरि अनंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर प्रत्यक्ष उनके सामने आ गए और उनका दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें एक गुफा में ले गए। नर नारियों से युक्त अपनी पुरी को दिखाया और उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। तब भगवान अनंत ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ के सहित अपने दिव्य रूप को कौंडिन्य ऋषि को दिखाया। उस विश्व रूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि स्तुति करने लगे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को हरो, मेरी रक्षा करो। हे जगदीश्वर, आज तो मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपके चरणों में मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिक ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अनंत देव ने मधुर वाणी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुमको संपूर्ण पदार्थ मिलेंगे। अब तुम विलंब मत करो और अपने घर को जाओ। मैं तुमको संपूर्ण लोगों के उपकार के लिए वरदान देता हूँ कि जो कोई पुरुष इस शिलाकृत अनंत व्रत को करेगा और कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उसे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलेगी और वह अंत में परम गति को प्राप्त होगा। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि ने स्वप्न समान देखा और अपने घर को आ गए। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत को किया और समस्त भोगों को भोगते हुए मृत्यु के समय अनंत भगवान का स्मरण करते हुए बैकुंठ धाम को गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें सुनाया। जो कोई मनुष्य त्रिभुवन के स्वामी अनंत देव का पूजन करके दाहिने हाथ में अनंत के डोरे को बांधेगा
उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।